Hello guys, welcome back to Blessings channel. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेके आ रही है और आपके भविष्य में क्या होने वाला है. ओके गाइस, आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आपके बर्थ डेट्स पाइल 1 और 2. ओके, आप सेलेक्ट कर सकते हो और जो लोग इंटूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए दो प्यारे से पंख हैं. पाइल नंबर 1 रेड 1 and pile number 2 blue one. Okay, so choose your pile. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you there. हेलो ब्यूटीफुल पायल नंबर 1. अगर आपने पहला वाला चॉइस किया था, पहला वाला ऑप्शन, पहला पायल, सो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या निकल कर के आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या आपको मिलने वाला है. ओके, ग्रुप नंबर 1. तो सबसे पहले आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या निकल कर के आने वाला है आपके लिए. आल्सो विद द क्वीन ऑफ कप्स. ओके, मेरे पास है यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ कप्स एज वेल. सो पाइल नंबर 1, आई बिलीव आपके कनेक्शन में जो चीज़ मुझे सबसे पहले दिख रही है, आपके फ्यूचर में, आपके भाग्य में एक कपल है, एक बॉन्डिंग होनी रहती है कि जो होने वाली है बॉन्डिंग. यू सी द कपल ओवर हियर with this king of wands and queen of cups. This is absolute a couple. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखती है with the 5 of cups. आपके जो sorrows हैं, आपके जो गम हैं, परेशानियाँ, वो चैलेंजेस आपको फ्यूचर में आएंगे. लेकिन यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिख रही है, मैं ये नहीं कह रही कि चैलेंजेस आपको बिल्कुल नहीं आने, आज के बाद से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेड ऑफ रोजेज़ है, ऐसा नहीं है. चैलेंजेस आएंगे, मे बी फाइनेंशियली या मे बी करियर वाइज या रिलेशनशिप में. लेकिन जो चीज़ यहाँ पर मेन चीज़ है ना, वो चीज़ है कि आप टैकल कैसे कर रहे हो. क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने उन चैलेंजेस को ऐसे लिटरली, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरह से हराना, वो चीज़ मुझे दिख रही है. ओके, दूसरी बात है, मुझे ऐसा दिखता है कि आपके मैस्कुलिन और आपकी जो फेमिनिन साइड है, वो दोनों बैलेंस्ड रहने वाली हैं. मे बी पास में ऐसा नहीं था, यू वर बट लाइक आप इस तरह के होते थे कि मतलब कोई मुश्किल आई तो मुकाबला ना कर पाना, या ऐसे कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी लाइफ में. लेकिन अभी जो आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनी है, उसमें आपको फाइटर बनाया जाएगा. ओके, एक ऐसा फाइटर बनाया जाएगा कि जिसमें आप ही आप होगे, लिटरली आप ही आप होगे और आप विनर हो यहाँ. ओके, यू आर लिटरली आ विनर. क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में. ओके, यहाँ पे जस्टिस कार्ड है और विद द वर्ल्ड कार्ड है. वेल, पॉसिबिलिटी है आपको कोई वीज़ा चाहिए किसी कंट्री का, तो उसका तो आपके लिए डोर ओपन है, दैट कंट्री, ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक और भी मैसेज है. मे बी पाइल नंबर 1, आपका कोई लीगल केस है, यहाँ किसी ने आपके साथ बुरा करा और आपको ऐसे लगता है कि उसको आप अपना जो उसने किया है आपके साथ, उसका कर्मा भुगतना चाहिए. ओके, तो वो जो कार्मा है वो दैट इज़ कमिंग उसके उस पर्सन के लाइफ में. ओके, और आपको जस्टिस मिलेगा. और ये द वर्ल्ड कार्ड है, ये यूनिवर्स अब कैसे भी करे, ये यूनिवर्स का काम है, ये आपका काम नहीं है सोचना कि कैसे उसको जस्टिस मिलेगा, ये वो. सही है. स्ट्रेंथ, दिस इज़ स्ट्रेंथ कार्ड. लियो एनर्जी है, आपने स्ट्रांग रहना है. दूसरी बात है, आपको बहुत सारी शक्ति भेज रहे हैं गॉड, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में, आपके भविष्य में बहुत सारी शक्ति. और ये भी हो सकता है कि एक ऐसा इंसान हो जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में जुड़े आपके साथ, कि जो आपको इस तरह से ले के, मतलब आप समझो कि वो मेरी शक्ति है. और ये बंदा बड़ा पावरफुल इंसान मुझे दिखता है, क्योंकि ये भी किंग ऑफ पावर है. किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना, दिस इज़ किंग ऑफ पावर. वेट, और ये जो साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया ना, साथ जुड़ गया,
ये टिपिकल इंडिकेशन है कि ये बंदा बिल्कुल लिटरल जस्ट लाइक अ टाइगर काफ़ी पावरफुल होगा। हो सकता है ये बंदा किसी अच्छी पोस्ट पर भी हो या गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, यू नेवर नो। ओके, या ये किसी किस्म के फोर्सेस में हो, बिकॉज आई कैन सी यूनिफॉर्म हियर। सो इस बंदे या बंदी के पास बहुत एक्सट्रीम, बहुत हैवी पावर है, विच आई कैन सी 5 ऑफ सोर्ड्स। दिस थिंग इज़ अबाउट कि जब आप अपने लाइफ में एक ऐसी स्टेट, ऐसी एज पे पहुंच जाते हो कि जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं बन पाना, ठीक है, तो नाउ दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग, अनदर किंग इज कमिंग। पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 1 आपको एक से ज़्यादा लोग अप्रोच करें। ह्यूज पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि एक से ज़्यादा बंदे आपको अप्रोच करें, और ये जो अप्रोच आपको करेंगे ना, ये लोग डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, शादी की ही बात करेंगे। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपसे घुमा फिरा कर उल्टा सीधा बोल कर कुछ ऐसा करें। ओके, आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है, दिस इज़ न्यू लव। ओके, ऑल्सो दिस इज़ लवर्स कार्ड, जेमिनी एनर्जी, न्यू कम्युनिकेशन। और ये बंदे की सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होगी। ये बंदा ना सबसे जिसकी मेन चीज़ बोलो ना, तो वो ये होगा कि ये बंदा ना आपसे आपका दोस्त होगा। दिस इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेंड, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई कैन सी इन दिस कनेक्शन, ऑल्सो विद द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। वेल, डिलेज आर ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको किसी चीज़ का वेट है पाइल नंबर 1, तो वो होने वाला है। ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोगों ने करियर ऐसा चूज़ कर लिया कि उनको ऐसा लगता है कि मे बी मैं पास ना कर पाऊँ, कोई एग्ज़ाम है या कोई डिग्री है मैं क्लियर ना कर पाऊँ, ये वो इस तरह की आपको सोचें आती हैं। आपके लिए भी ये टाइगर की एनर्जी है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ अबाउट बीइंग यूथफुल, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिखती है यहाँ। ऑल्सो द 10 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल 1, फ्यूचर में बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, और आपको हैप्पी होना चाहिए कि गॉड ने आपको चुना है फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके उससे रिलेटेड, मैरिज, न्यू होम, न्यू फैमिली, बच्चे, ससुराल वाले, ये सब चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है पाइल नंबर 1 कि आपके लिए जो 2024 है, दैट इज़ गोइंग टू बी हेला बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा काम करता देख रही हूँ, लेकिन ये काम खुशी वाला काम है, ये परेशानी वाला, स्ट्रेस वाला काम नहीं है, क्योंकि मुझे दिखता है कि आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसे से, बहुत सालों से आपने जो मेहनत करी, जो हार्ड वर्क करा, उसका रिवॉर्ड नहीं आपको मिला ना। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली चेंज। ओके, दूसरा यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। दिस एनर्जी इज़ अबाउट कि जब आप या आपके पार्टनर या जो भी है कुछ ऐसी द्विधा में होंगे, कुछ ऐसे डबल माइंडेड सिचुएशन में होंगे, मतलब फ्यूचर में, जहाँ आपको डिसीजन लेना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जहाँ डिसीजन लेना काफ़ी ट्रबल हो सकती है डिसीजन लेने में, लेकिन स्पिरिट्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है। स्पिरिट आपको गाइड करेंगे, और आई थिंक आपको कहीं से मूव ऑन होने का कहा जाएगा, अपनी कंट्री से बाहर जाने का, या अपनी सिटी छोड़ने का, या जॉब चेंज करने का, या मे बी कोई इंस्टीट्यूट चेंज करने का, ठीक है। तो आपको फ़िज़िकल लोकेशन अपनी चेंज करनी पड़ेगी कमिंग मंथ्स में। सो वुड हैव टू डू दैट, ये आपको करना ही पड़ेगा। डबल इज़ कमिंग, अब एक्सट्रीम अट्रैक्शन देख रही हूँ मैं, जो पब्लिक में आपकी हो सकती है रिकग्निशन, आपको फेम मिल सकता है। अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो कि जहाँ पर यू वांट फेम, यू शुड डू दैट, ओके, यू शुड डू दैट। उसी है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यू आर जस्ट लाइक अ लवली अर्निंग थिंग, ओके। मतलब मुझे दिखता है पाइल नंबर 1 में, अगर आप लोग कमाते नहीं हो कुछ भी, अगर तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कुछ अर्निंग स्टार्ट हो, ठीक है। ये धीरे धीरे होगा,
थोड़ा थोड़ा करके होगा, लेकिन क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, स्लोली स्लोली होगा, लेकिन ये फ्यूचर में एक ह्यूज मनी, ह्यूज सम बनेगा। सो ये तो बहुत ही श्योरिटी और क्लैरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ, मैं कह सकती हूँ। ओके, वट एल्स इज कमिंग अप, आपके आगे भविष्य में क्या है। दिस इज़ अबाउट इम्पास विच इज़ लाइक मे बी पाइल नंबर 1 आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है अपने पार्टनर के साथ, या नो कांटेक्ट चल रहा है। व्हाई इज देयर ब्लॉकेज? सोलमेट इज कमिंग। पाइल नंबर 1, अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है ना, या आपको कुछ ऐसी जगह पर से जाना पड़ रहा है जहाँ से आप नहीं जाना चाहते, तो छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि आप अपने सोलमेट से मिलो। आप अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हो। ओके, तो अगर कुछ कोई ऐसी कंडीशन है जिसको आपको छोड़ना है, कोई ऐसा बंदा है जिसको आपको छोड़ना है, छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस कर लो, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है ना। आपने अपना ख्याल खुद ही रखना, ये मेरी बात याद रखना, कोई आके आपका ख्याल नहीं रखेगा। पाइल नंबर 1, अगर आप खुद अपना ख्याल नहीं रखोगे। ओके, दिस इज़ बिटर स्वीट मोमेंट भी आने वाली है। बिटर स्वीट मोमेंट कौन सी होती है? जब आपके मुंह पे हंसी होती है लेकिन आँख में आंसू होते हैं, कुछ मिक्स्ड सी फीलिंग होती है, खुशी होती है, लेकिन दिल आँखों में आंसू भी होते हैं। ये ज़्यादातर विदाई का समय हो सकता है, या हो सकता है आपकी मदर, आई एम फीलिंग एन इंट्यूशन, आई थिंक किसी की मदर बहुत सिक है, मदर या फादर बहुत बीमार है और उसको लेके आप बड़े बहुत ही टेंशन में हो। यस, स्पिरिट इज़ गाइडिंग मी, वो अच्छे होने वाले हैं और वो मे बी हॉस्पिटल में है या जो भी उनका चल रहा है मेडिकेशन, वो बिल्कुल ठीक होके वापस आएंगे और आप इसी तरह से बिटर स्वीट मोमेंट में होगे, मतलब रो भी रहे होगे और हंस भी रहे होगे। ओके, सो मुझे ऐसे दिखता है आप उस दिन बहुत अच्छी आपके घर में सेलिब्रेशन भी होगी, उसको मनाया भी जाएगा, अच्छे अच्छे खाने बनाओगे। सो आई कैन सी this celebration coming into your home. Creation, this is the creation. I think आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप यू आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है, या फिर आपकी अभी शादी हो सकती है बहुत अर्जेंटली, तो अर्ली प्रेगनेंसी भी एक्सपेक्टेड है यहाँ ग्रुप 1 के वालों के लिए। दिस इज़ क्रिएशन, आई थिंक समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप, कुछ नया बनने वाला है और यू नीड टू क्लेम दिस क्रिएशन बिकॉज एब्सोल्युटली पॉजिटिव क्रिएशन है ये, और ये मिराकुलसली होगी। ओके, डिसिपेटिंग, यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। अगर आपको टेंशन होती है ना पाइल 1 के, मेरा वो फलां काम नहीं हुआ, वो फलां काम नहीं हुआ, जस्ट डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखो, ठीक है, काम में लगे रहो, अपना वर्क में लगे रहो, प्रे करते रहो, ठीक है ना, अपनी जो भी आपका रिलीजन है उसकी जो होली बुक है वो पढ़ते रहो, इस तरह के कामों में लगे रहो, ठीक है, ताकि आप नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ, ठीक है। थोड़े से चालाक भी हो जाओ पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा मासूम हो आप, इसीलिए लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और फिर आप बाद में देखते रह जाते हो मुँह कि मेरे साथ क्या हुआ। You see, you need enlightenment, enlighten your soul. ओके, और पाइल नंबर 1 में जैसे दिख भी रहा है कि मे बी आप अब ज़्यादा मैच्योर होने वाले हो, ज़्यादा एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है, अभी आप बड़े हो गए हो यू सी। सो जो लोग वीज़ा के लिए देख रहे हैं, इफ़ यू वाना गो अब्रॉड, आई वॉन्ट टू सी कि विच कंट्री इज़ आप जा सकते हो। दिस इज़ रशिया, दिस इज़ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैक्सिको, ये साउथ अमेरिका है, यूरोप, इंडिया, and one continent I would take, this is again Europe,
सो दीज आर कंट्रीज़ के जहाँ पर आपका वीज़ा हो सकता है या आप विज़िट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी अहेड व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर दिस ग्रुप. फाइल नंबर 1. ओके, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ कमिंग. पहले आपके लिए नीचे ना जस्टिस कार्ड भी आया था, तो मुझे था कि ये मतलब मैंने आपको तब बताया था कि मे बी आपका कोई लीगल इशू है या इस तरह से आप जीतोगे. लेकिन द थिंग इज़ आपको गॉड जस्टिस देने वाली. यू सी दिस, ये तराजू आप देख रहे हो, ठीक है ना, आपके साथ न्याय होगा. दूसरी एक ना इसका एक और भी मतलब होता है. इसका मतलब ये भी होता है कि आप कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा. जितनी आप मेहनत करोगे ना आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं मेहनत करती रह जाऊँगी, मेहनत करता रह जाऊँगा और मुझे फल नहीं मिलेगा. दैट इज़ नॉट गोना हैपन. जितना पढ़ोगे उतना आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उतने ग्रेड्स मिल जाएंगे. ठीक है, जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही टाइम आपको वेस्ट करेगा. ये बहुत ही सीरियस आपके लिए मैसेज है. पेशेंस, ठीक है, लेकिन पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें, ख़ुद पे फोकस करें. आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है. ओके, एंग्जाइटी ये सिचुएशन से निकलो, जो भी है यहाँ पर एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकलें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. पाइल नंबर 1. मुझे अगर ओवरऑल इसको एक्सप्लेन करना पड़े ना इस पाइल को, तो मैं ये कहूँगी कि गॉड ने आपके लिए चैलेंजेस रखे हैं, लेकिन आपको उस चैलेंजेस फेस करने की डबल ट्रिपल शक्ति भेज रहे हैं साथ. ये दूसरा या तीसरा कार्ड है आपके पास स्ट्रेंथ का. आपको पता भी नहीं आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, गॉड की कितनी सपोर्ट है टू ओवरकम वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो चैलेंजेस हैं. मे बी आई थिंक किसी का एग्ज़ाम है, बहुत टफ लगता है उनको, उसकी वजह से एनर्जी डोमिनेट हो रही है. तो आप ये मत समझो कि मुझे कुछ आता नहीं है या मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, जितना खुद को डाउन समझोगे उतने डाउन हो गया आप. सही है. सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोना फिट इनटू प्लेट्स इनटू प्लेस वेरी सून. सो मैं आपके लिए चार्म्स वगैरह भी देख लूँ सो दैट आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए. ओके, group number 1. So what's coming up for you? File number 1. This is anchor. कोई मजबूत नींव, कुछ मजबूती, जैसे कोई चीज़ पकड़ लेती है जाके जकड़ लेती है, ऐसे आपको मिलने वाला है कुछ. ओके, also this is elephant. Also there is a baby as well. So I believe if you want a baby, अगर आप कंसीव करना चाहते हो, that is going to happen very soon. This is full family, right? और अक्सर मेरे एग्जाम्स में फुल फैमिली आ जाती है एलिफेंट की. दिट इज़ रियली क्यूट. सो थोड़ा सा ना आप अपनी आई को इन्हांस करो, आईज़ को, आई मेकअप को. आई बिलीव आपके आईज़ बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन आपको इतना पता नहीं है. एंजल बीइंग है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है. ऑलरेडी समबडी वांट्स यू. ओके, मैरिज के लिए समबडी कीपिंग एन आई ऑन यू. यू आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. ठीक है, अपने स्पाउस की नज़र में बहुत आप सुंदर हो. यस, कैट्स. Cat's energy is about mysterious. Cat energy is about attraction. And also अगर आप मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो, यू शुड गो देयर. ओके, अनदर एलिफेंट इज कमिंग. पाइल नंबर 1. आपकी लाइफ में ह्यूज सक्सेस आ रही है, बिग सक्सेस है, छोटी नहीं है. यू सी 4 एलिफेंट्स. ये मजाक नहीं है, दिस इज़ बिग न्यूज़ फॉर यू. ओके, सो आई कैन सी दिस. जो भी आपकी लाइफ में आएगा ना, दैट इज़ गोना बी वेरी बिग, और ये फॉरएवर स्टे करेगा. ओके, सो या ऊंचाइयाँ, ये जो 2 गॉड्स हैं ये बिल्कुल माउंटेन्स वाले गॉड्स हैं, और ये बहुत हाई चढ़ते हैं. और मुझे बिलीव ऐसे कि आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत ह्यूज सक्सेस आने वाला है.
आप टॉप पोजीशन पर भी जा सकते हो। कुछ लोग हैं ऐसे रात को पढ़ते हैं, मुझे दिखता है। नाइट आउल है। आई थिंक इट्स ओके अगर आपको सूट करता है तो ठीक है। अपना शेड्यूल अब चेंज मत करो एग्ज़ाम्स के करीब, जो जैसे है उसको चलने दो। सो दूसरी बात यह है, यहाँ पर एक इनोसेंट शीप है। आपका इनर सेल्फ बहुत इनोसेंट है, लेकिन आप लोगों की चालाकी को समझ नहीं पाते हो, जो कि आपके लिए फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है। यहाँ पर स्पिरिट इज़ गाइडिंग मी कि आप अपने लिए एक्शन लो। ओके, दिस हॉर्स इज़ अबाउट एक्शन। So very beautiful energy for pile number 1. So yeah, so that's it for today. Okay guys, I'll see you next time. Till then, take care and bye bye. हेलो लव, हेलो वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड वाला पाइल चूज़ किया तो ये आपकी रीडिंग है। क्या आने वाला है आपके भविष्य में, ये लव रीडिंग है, प्लस यहाँ पर करियर रीडिंग भी मैं आपको बताऊँगी। ओके गाइस, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स नाउ। ओके, नाइट ऑफ कप्स, और आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर एक बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। पाइल नंबर 2, मुझे दिखता है कि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के साथ मे बी आपको कोई मैरिज प्रपोजल आने वाला है। ओके, ये कोई है जो कि आपको अपना लव ऑफ़र करेगा, आपको अपना प्रपोजल, तो ये प्रपोजल लव ऑफ़र है। ओके, आएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब आपको कोई मतलब आपके जॉब, एजुकेशन या बिज़नेस से रिलेटेड भी प्रपोजल मिल सकता है। लेकिन ये प्रपोजल हो सकता है इतना ज़्यादा बड़ा ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट जो जॉब वाला, ठीक है। हो सकता है इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत बड़ा बन जाएगा। ओके, तो अगर कोई ऐसा छोटा मोटा भी आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको कर लो। उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है। ओके, सो तीसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखती है पाइल नंबर 2 के यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड कि जहाँ आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, ज़िंदगी की सारी जिसे ख्वाहिशें हैं ना, वो पूरी होने वाली होती हैं। ओके, तो ऐसी आपकी ज़िंदगी होने वाली है। तो आई बिलीव यहाँ पे तीनों चीज़ें ही आ गई हैं पहले स्प्रेड में ही, मोहब्बत या शादी, करियर या जॉब, और मतलब जो बाकी जो लग्जरीज होती हैं ज़िंदगी की, वो। तो मुझे तो लगता है आपकी ज़िंदगी बहुत मज़े में रहने वाली है आगे की, और आपके भविष्य में बहुत ही गुड वाइब्स है। क्या होने वाला है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहने वाले हो। आई बिलीव पाइल नंबर 2, हो सकता है ना आपको आपकी मतलब जो काम आप करते हो उसमें इतना ह्यूज आपको सक्सेस मिले कि आप भूल जाओ अपने पुराने काम, और आप सारी चीज़ें भूल जाओ, और आप बस अंधाधुंध होके ना उसी तरफ लग जाओ। दिस ह्यूज चांस कि ऐसा होगा। तो मुझे ऐसे दिखता है पाइल नंबर 2 कि आप बहुत बिज़ी होने वाले हो अपने काम में, तो ये भी एक चीज़ है। और आप 3 ऑफ वॉन्ड्स, डोंट गिव अप, जस्ट कीप गोइंग। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसको अब्रॉड का वीज़ा चाहिए या बाहर जाना चाहते हो बाहर की कंट्री में, दिस इज़ द टाइम, राइट टाइम टू अप्लाई द वीज़ा। एनर्जी है, मून एनर्जी है। आई थिंक आपको कुछ साइकिक गिफ्ट्स मिलने वाले हैं पाइल नंबर 2, और ये जो साइकिक गिफ्ट्स हैं ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से पहचान पाओगे, उनकी असलियत, उनके ट्रू कलर्स, और आई बिलीव काफ़ी हद तक आपके पास ये पावर है भी। ओके, है भी आपके पास ये पावर, स्ट्रेंथ। वेल आई बिलीव पाइल नंबर
टू के ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, जो मतलब मैंने बोला लव प्रपोजल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान है, ठीक है। फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, डिसलाइक अ टाइगर, और मेंटली भी ये बंदा काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है। डेविल, इसको आप में बेइंतहा अट्रैक्शन होगी, बेइंतहा अट्रैक्शन होगी, इतनी कि इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। एंड देन फाइनली ये पर्सन विल गिव अप, ठीक है, और आपसे फिर ये शादी की बात करेगा, क्योंकि इस बंदे को आप में इतनी अट्रैक्शन है विद डबल एनर्जी कि इसको अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होने वाला, इसको खुद पे कंट्रोल नहीं होने वाला। देन फाइनली दिस पर्सन वुड रियलाइज़ कि मैं नहीं इसके बिना रह सकता, और आई थिंक आई शुड टॉक टू हर, या आपके मे बी पेरेंट्स से बात करें, डिपेंड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रात को जागना आई थिंक आपके लिए पालतू बेनिफिशियल नहीं है, ओके। आप जो है रात को सोया करो, अपना हेल्थ का ख्याल रखो, आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है। 8 ऑफ कप्स, यू नीड टू बी अ लिटिल बिट सोशलाइज, थोड़ा सा आपको सोशलाइज होना है, ओके। पॉइंट नंबर 2, कमरे से बाहर निकलो, अपने सर को थोड़ी सी हवा लगवाओ बाहर की, ठीक है ना, अंदर पड़े पड़े गल जाओगे, सड़ जाओगे, ओके। और आई बिलीव पॉइंट नंबर 2, आई थिंक आपको थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना चाहिए, थोड़ा नेचर में फिरना चाहिए, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे टू मैरी यू, और आई बिलीव आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन फाइनली आई थिंक आप चूज़ कर ही लोगे। आई थिंक हु इज़ गोना हेल्प यू इन चूजिंग जस्टिस, मे बी योर फादर, और मे बी आपके इंट्यूशन, खुद ही आप चुन लोगे आई थिंक जो आपको बेहतर लगेगा, लेकिन जो भी आप चॉइस करोगे ना, दैट विल बी जस्ट लाइक अ जस्टिस टू योर लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। 8 ऑफ वांड्स है यहाँ पर, दिस एनर्जी इज़ अबाउट कि जब आपको अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है, और आगे ज़्यादा आपको शक्ति के साथ बढ़ना है, ठीक है, आपको किसी का वेट नहीं करना। और सन, अ न्यू हराइजन इज़ कमिंग अप, ओके, एक नई गुड न्यूज़ है। आई थिंक आपको एग्ज़ाम अगर क्लियर करना चाहते हो, उसमें भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, यू आर गोइंग टू विन, आप जीतोगे, दिस इज़ फॉर 110% श्योर कि आप वहाँ पर जीतोगे ही जीतोगे, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग अप, दिस इज़ प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगैन यहाँ पर एक नई कम्युनिकेशन है। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 2, ये पर्सन हो सकता है इतनी ज़्यादा ना बायोलॉजिकल एज इनकी इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन ये बंदा काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके करियर में, आपके हेल्प के लिए, ओके। स्टार, यस, अगर आप में से कोई ऐसा है ना कि जो जिसको स्टार बनने का मन है, जो चाहता है, जिसके ड्रीम गोल्स बहुत बड़े हैं, या जिसको डेस्टिनी पे बहुत बिलीफ है, कि मुझे गॉड पे बहुत बिलीफ है कि मुझे गॉड ये ज़रूर ऐसा मेरी हेल्प करेंगे, सो दिस इज़ द वन, यू आर राइट, आप ठीक सोच रहे हो, ओके, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको एक न्यू स्टार्ट दिया जाएगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी फ्यूचर में, मतलब नए काम दिए जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। भविष्य में क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स वुड टर्न इनटू चैरियट। आई थिंक पॉइंट नंबर 2, आप की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो कि अभी इतनी ठीक नहीं है, वो अगर आप बदलना चाहते हैं तो आई थिंक आपको कहीं पर जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ ट्रैवल गेटिंग इन्वॉल्व्ड, और ट्रैवल में आई बिलीव पॉइंट नंबर 2 के आपको हो सकता है आउट ऑफ कंट्री भी विज़िट करना पड़े जॉब के सिलसिले में, या आउट ऑफ सिटी, या बहरहाल आपको कहीं से मूव ऑन करना पड़ेगा। जो करंट जॉब है अगर वो ठीक नहीं चल रही, अगर आपको ऐसे इंट्यूशन आती है कि मुझे ये छोड़नी चाहिए और मुझे कहीं और ज्वाइन करना चाहिए, यू नीड टू डू दैट, ओके। टावर,
ब्रेकअप या कोई जॉब छोड़ी है। दिस इज़, लेट मी सी, क्या ये ठीक हुआ है? किंग ऑफ पेंटिकल्स एब्सोल्युटली ठीक हुआ है। पाइल नंबर 2, अगर किसी ने आपको छोड़ा है ना, या किसी ने बॉस ने आपको निकाला है, या इस तरह का कुछ काम हुआ है, या किसी ने आपको कॉन्स्पायर करके आपको निकलवा दिया है, तो यू आर गोइंग टू बी किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात है गॉड का फैसला था। दूसरी बात, ये आपके सामने ये लोग जलील होंगे। तीसरी बात, आप इनसे ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल होगे। ये बात याद रखना। और ये लोग देखेंगे, जिन्होंने सब किया है ना, ये देखेंगे आपको पीक पे जाते हुए। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, आप बस अपना अपना ना जो आपका धर्म है, जो आपका काम है, जो आपका कर्म है, वो करते जाओ पैशन से, ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप्स, अपने लुक पे भी ध्यान दो थोड़ा सा। इतने तो आप प्यारे हो, इतने तो आप अट्रैक्टिव, और ध्यान नहीं दिया आपने कभी खुद पर, ही टेंशनों में लगे हुए हो, तो ये चीज़ आपके लुक ख़राब कर रही है, आपकी स्किन ख़राब कर रही है, हेयर फॉल कर रही है, ठीक है। और टेंशन से ना सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी ख़राब होती है, बास खाली आउटर ब्यूटी की नहीं होती, बाहर तो आपकी हेल्थ की भी होती है। टेंशन लेने से किडनीज़ पे इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं किडनीज़, लीवर, हर चीज़, ब्रेन, हार्ट पल्पिटेशंस, ये वो। तो क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, ठीक है। टेंशन में नहीं रहना, क्योंकि गॉड ने इसी हायरोफेंट इज गॉड कार्ड, यू सी दिस आई, दिस इज़ गॉड आई। गॉड आपको देख रहे हैं। गॉड जब आपको देख रहे हैं तो आपको क्या टेंशन है? ओके, लेट्स सी व्हाट्स अप फॉर यू फ्रॉम ओरेकल, कि भविष्य में क्या होना लिखा है। एनलाइटमेंट, पहले से ज़्यादा आप अब एनलाइटेंड हो, पहले से ज़्यादा अवेकेंड सोल हो, पहले से ज़्यादा बुद्धि है आप में, पहले से ज़्यादा अक्लमंद हो चुके हुए हो आप, ठीक है। और इसको इसी तरह से लेकर चलो वापस। अब पुरानी वाली बेवकूफ़ियाँ आपने नहीं करनी। ट्रिक, अच्छा थोड़ा ना बिल्कुल ज़्यादा भोले बनने की भी ना इस दुनिया की ना वो है नहीं औकात कि इनके साथ जो है इनोसेंस इनको दिखाई जाए, या अपने इनोसेंट साइड इनके लिए वो जो है वो सर्व की जाए। बिल्कुल नहीं, जो जैसा है उसके साथ अपने वैसा रहना है। और थोड़ा सा ना अपना दिमाग भी चलाया करो, मतलब थोड़ी चालाकी भी किया करो। बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो आप, दुनिया आपका फ़ायदा उठाती है, ठीक है। आप मतलब यू आर जस्ट लाइक दिस स्क्विरल, दिस गुलहरी, आप इसकी तरह होते, और लोग आगे से वो ड्रैगन बने हुए होते हैं, आपको खा जाते हैं। क्या करोगे? इस तरह ख़त्म हो जाओगे यूँ तो। से नो टू अदर्स, दूसरों की सर्विस हर टाइम, दूसरों के काम, दूसरों के काम, दूसरों के काम। वो फलां आ गया मुझे ये कर दो, वो फलां आ गया मुझे ये कर दो, या हर टाइम लोगों को मैसेज, या अपने बॉयफ्रेंड है आपका कोई, उसको हर टाइम मैसेज के गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तुमने खाना खाया है नहीं खाया, तुम कहाँ आते हैं, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ख़ुद पे आप तवज्जो कब दोगे? पार्ट 2, आपका सेल्फ कहाँ है? वेयर इज़ योर सेल्फ? ख़ुद कहाँ पे हो आप? एक बात मैं आपको बता दूँ पार्ट 2, जब तक आपका खुद जो आपका जो सेल्फ है ना, इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ, जो भी हो आप, वो जब तक अट्रैक्टिव नहीं ना होगा, लोगों को उसमें जब तक अट्रैक्शन नहीं आएगी, कोई भी आपके पास नहीं आने वाला। ये बात मेरी याद रखना। ख़ुद को अट्रैक्टिव बनाओ। ख़ुद को अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे? सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन हाई करो। जिसकी वाइब्रेशन लो होगी ना, जिसकी भी वाइब्रेशन लो होगी, चाहे आप मलका हुसन बन जाए, चाहे मिस वर्ल्ड बन जाए, नहीं आपको किसी ने पसंद करना, किसी को अट्रैक्शन नहीं आने वाली। चाहे आप लेडी डायना बन जाओ, वाइब्रेशन लो है तो आपको नहीं कोई भी एक्सेप्ट करेगा, किसी को अट्रैक्शन नहीं आएगी। और बात सिर्फ ये नहीं कि हमने अपनी लाइफ इसलिए गुजारनी कि हम लोगों को अट्रैक्शन हो हमें, बात ये नहीं है। बात यह है कि इससे अबंडेंस भी हम इसी तरह कैच करते हैं गॉड से।
ब्लेसिंग्स भी। चलो मान लिया शादी के बगैर रह लेंगे, मान लिया जी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, लेकिन गॉड की ब्लेसिंग के बगैर कैसे रहोगे? सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके पास आपकी हेल्थ है, अभी जो है आपके हाथ में, सही है ना? सो बी ऑन अ हायर वाइब्रेशन, ये मैं कहना बोलना चाह रही हूँ आपसे। इम्पास, मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज। भाई देखो, आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं, आपका करियर हो ले चाहे आपकी शादी हो ले, ठीक है? से नो टू अदर्स, सेम सेम हर चीज़ में सेम बात आ रही है, ओके? जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो कि आपको डिमोरलाइज करते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जस्ट ब्लॉक देम, लिटरली ब्लॉक देम। कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी थॉट देने की, ब्लॉक, ओके? यू डिज़र्व मोर। हाँ, ये लोग क्या हैं? ये लोग आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कहेंगे। आज ये आपसे आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, कल ये आपकी तरफ होंगे, ठीक है ना? गॉसिप, देखा है, सम पीपल आर गॉसिपिंग अराउंड यू। पाइल नंबर 2, आई डोंट नो व्हाई सो मैनी पॉलिटिक्स मुझे आज नज़र आई है आपके इर्द गिर्द, गॉसिप्स, ये सब चीज़ें। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि किसी को कुछ मत बताओ, और ये भी ना बताओ कि आप कर क्या रहे हो ज़िंदगी में, ठीक है? दिस बी पॉजिटिव एक्सपेंशन है आपकी लाइफ में, ओके? बिकॉज एक्सपेंशन का कार्ड उसका होता है जुपिटर का। सो जुपिटर इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन, गुड लक। तो एक्सपेंड, या आपकी फैमिली एक्सपेंशन भी हो सकती है, आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, आपका करियर एक्सपांड हो सकता है, ओके? सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड जाने में, लेट मी गाइड यू कि कौन सी कंट्रीज़ फीजिबल हो सकती हैं, या आपको कौन सी कंट्री का वीज़ा जो है वो पॉसिबल है आपके लिए। दिस इज़ इंग्लैंड, इज़राइल, अगैन इंग्लैंड, वाह, इंग्लैंड 2 दफ़ा है, कनाडा, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, USA, ओके? बट फाइनली आई जस्ट वांट टू टेक वन कॉन्टिनेंट जिसमें आप जाओगे। दिस इज़ ईस्ट एशिया। ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट भी काफ़ी आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है। ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज़ मेनली आती हैं, दे आर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब कंट्रीज़ हो सकती है। फ़िलीपींस भी आता है इसमें काफ़ी हद तक, ओके? सो आगे हम चार्म्स देख लूँ मैं आप लोगों के लिए, बिकॉज दैट्स क्रूशल वन। बहुत डिमांड रहती है चार्म्स की। सो लेट्स सी व्हाट्स अप फॉर यू। ओके जी, पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे की नज़र आई है, ओके? मे बी आप एक नया घर ख़रीदो फ्यूचर में, या एक बहुत महंगी वाली कार भी ख़रीद सकते हो, ओके? सो अगेन यहाँ पे पपी स्पिरिट है, दैट इज़ द लॉयल पार्टनर। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका बेबी बॉय हो फ्यूचर का, ओके? आल्सो देयर इज़ एनर्जी के जहाँ पर गाइज, आई बिलीव दिस इज़ आउल एनर्जी, एंड दिस इज़ वेयर जब आप बहुत ज़्यादा होते हैं वाइज डिसीजंस लेते हो लाइफ में अपने। ऑल्सो दिस इज़ आ सकता है कुछ पास्ट मेमोरीज़ हैं जो कि आपको हर्ट करती हैं, हर्टफुल हैं आपके लिए, ओके? इट डजेंट मैटर एज़ फार एज द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, ठीक है? हो सकता है कोई पास्ट आपको आके हॉन्ट करे, आपका पीछा करे, लेकिन आपने पीछे नहीं देखना। तो उसी है आपके लिए कमिटमेंट के लिए मैरिज रिंग है। सो आई बिलीव मैरिज इज़ कमिंग अगर आप अनमैरिड हो। एंड दिस इज़ अ बियर, क्यूट, दिस कैन बी योर बेबी बॉय एज वेल। यहाँ पे किटन स्पिरिट है, दैट इज़ अबाउट जब आप बहुत अट्रैक्टिव होते हो अपने पार्टनर के लिए। ऑल्सो देयर इज़ मनी एज वेल, मनी इज़ कमिंग, ओके? सो आई बिलीव हो सकता है आपको 2 जॉब्स करनी पड़े,
या दो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो मैरिज प्रपोजल्स, उसमें से आपको एक चुनना हो। ये सी इन दोनों के मुंह दूसरी तरफ हैं। सो या फिर आप इनको ये देखो, दे बोथ आर कन्फ्रंटिंग ईच अदर, एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन लेनी पड़ेगी। ये मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकते हैं या जॉब प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। Also, this is a cuckoo bird. Some good news is knocking at your door for sure. Okay. So दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा रनिंग, थोड़ा सा वॉकिंग की भी ज़रूरत है आपके सोल को। और जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। ओके। और यह है कि किसी को ज़्यादा भाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स इज़ सेंडिंग यू गुड न्यूज़। यू सी दिस एंजल, देखो ये एंजल है, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है एंजल से। सो या बी योर सेल्फ। फाइल नंबर 2 मैं यही बोलूँगी। और आपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय।